आपने मेरी बेटी को धमकी क्यों लगाई है? क्या कहा है मेरी बेटी को? आप मेरी बेटी बता रही है, आपने कहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभी नींद से उठी थी, अभी नाश्ता करना है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, अब माशाल्लाह थोड़ी सी बेहतर है। दरवाज़ा बज रहा है, देखती हूँ कौन है। आमिर घर आए में आमिर गए हैं, शुक्र है देखने। कोई पार्सल आया है, पार्सल आया कोई, किसका है? अच्छा अच्छा। आनिया क्या कहती? फेंटी लगाऊंगी। हाँ फेंटी नहीं कहती, क्या कहती है? हाँ हानिया आप तो भी कह रही थी, हानिया कहती मैं फेंटी लगाऊंगी। हानिया आपकी फेंटी लगाएगी? बोलो हानिया। हाँ बोलो हानिया, आपने मेरी फेंटी लगाई ना, मेरी मम्मी आपकी फेंटी लगाएगी। फातिमा आप माशाल्लाह चुगलियाँ लगाने जोगी हो गई है। अंदर जाके आमिर को भी बता रही है कि हानिया कह रही फेंटी लगाती हूँ। हानिया आपने मेरी बेटी को धमकी क्यों लगाई है? क्या कहा है मेरी बेटी को? आप मेरी बेटी बता रही है, आपने कहा है ना कि फेंटी लगाऊंगी। फेंटी कहा है ना, कहा है ना। देख लो मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। तो देखो बता रही है। नहीं बाबा, क्यों मेरी बेटी की फेंटी लगाएंगे आप? नो बाबा, वो करी फेंटी बाबा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज आया है मैट्रिक वालों का रिज़ल्ट और दुआ का आया है रिज़ल्ट। दुआ कितने नंबर आए आपके? 1046। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दें। आप ऐसे ही पढ़ती रहें और आप अपने पापा के ख्वाब पूरे करें। आमीन सुमा आमीन। भाई आप तो दुआ जो है ना हर टाइम बस बुक के साथ ही मिलती है। जैसे वालिदैन सारे अच्छे होते हैं, ऐसे ही बच्चे भी सारे अच्छे होते हैं। लेकिन बच्चों में कोई ख़ास बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को समझता है। तो दुआ माशाल्लाह उन्हीं में से एक है। और दुआ जो है वो अपने पापा से ज़्यादा अटैच है। तो अपने पापा को खुश करने के लिए, अपने पापा के ख्वाब पूरे करने के लिए दुआ माशाल्लाह पढ़ती है और बहुत मेहनत करती है और बहुत लगन के साथ पढ़ती है। फिर जब ज़ाहिर है इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता। माशाल्लाह दुआ के 1046 मार्क्स आए हैं मैट्रिक के। मेरी दुआ है अल्लाह ताला और ढेरों कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे और मेहनतों को रंग लगाए। अब भी दुआ माशाल्लाह सारा दिन बस बुक के साथ बैठी रहती है, पढ़ती रहती है। आज मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है। अभी मैं नींद से उठी हूँ, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मुझे हर टाइम भूख लगी रहती है। आप शगुफ्ता आपा के चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं मैं कितने टाइम का खाना खाती हूँ। 2 टाइम का खाना खाती हूँ, एक नाश्ता, एक रात का खाना, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ ये है कि व्लॉग जब बनाती हूँ तो ज़ाहिर है फिर खाना ही दिखाना है मैंने। अब और क्या दिखाऊँ, सोता हुआ दिखाऊँ खुद को? चले सालन तो थोड़ा डिफरेंट होता है, रोज़ कुछ और सालन होता है। अब नाश्ते में मैं डेली क्या दिखाऊँ? वही एक पराठा होता है और साथ चाय का कप होता है। अब रोज़ तो मैं नहीं दिखा सकती। मैं चले रोज़ दिखा भी दूँ तो फिर आप लोग नहीं देखेंगे। तो ज़ाहिर है मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं अलग कुछ खा रही होती हूँ तो फिर मैं खाना ही दिखा देती हूँ। बाहर मैं नहीं जाती, मार्केट में नहीं जाती, किसी के घर मैं नहीं जाती। हमारे घर कोई आता है तो उनकी वीडियो मैं नहीं बनाती। तो मुझे बताएं मैं व्लॉगिंग में और क्या दिखाऊं? ले दे के यही खाना रह जाता है जो कि मैं दिखा देती हूँ कि अब मैं ये खा रही हूँ, अब मैं ये खा रही हूँ, बस यही कुछ होता है। आप लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को मेरी सेहत से लगता है कि मैं खा खा के ये सेहत बनी है तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खाने पीने का बिल्कुल भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है। कुछ लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग होते हैं जीने के लिए खाते हैं। तो मेरा जो शुमार है वो दूसरी कैटेगरी के लोगों में आता है। मैं जीने के लिए खाती हूँ थोड़ा सा, बस। मैं आपको इतनी ज़्यादा हेल्दी इसलिए लगती हूँ क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, मेरे मिसकैरेज हुए थे, जिसकी वजह से मैं फूल गई थी। बाकी खाने की मैं कोई इतनी ख़ास शौकीन नहीं हूँ। बहरहाल जी आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।